नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 19वीं व 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के प्रमुख कारक क्या रहे थे। अब दोस्तों, ये वीडियो है वो ईओआरओ विशेषांक से संबंधित है, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में राजपूताना के समाज में अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिसमें देखें तो सती प्रथा, समाधि प्रथा, डाकन प्रथा, कन्यावध, दास दासी प्रथा, त्याग प्रथा आदि प्रमुख थी। ये सामाजिक कुरीतियाँ हैं वो 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजपूताना के समाज में व्याप्त थी। समाज में स्त्रियों की स्थिति देखें तो बड़ी दयनीय थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा, निरक्षरता है और बाल व अनमेल विवाह है, बहु विवाह, लड़कियों के क्रय विक्रय यानी लड़कियों को बेचा भी जाता था, खरीदा भी जाता था 19वीं शताब्दी के आरंभ में। राजपूताना में जब ब्रिटिश शासन का प्रभुत्व स्थापित हुआ, तब समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर ब्रिटिश पदाधिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ। इन अधिकारियों में कैप्टन लुडलो, आपके कर्नल सदरलैंड, कैप्टन बर्टन और विल्किंसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अब दोस्तों, इसके अलावा भी 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक जागृति के अनेक महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आप है वो RS मेंस की दृष्टि से देखें तो भी महत्वपूर्ण मान सकते हैं। यदि पूछा जाए कि 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक जागृति के कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण रहे थे, तो दोस्तों समाचार पत्रों का योगदान, कवियों का योगदान, आर्य समाज की भूमिका, शासकों की भूमिका, महिलाओं की भूमिका, प्रथाओं का अंत, खादी का प्रयोग, आधुनिक शिक्षा, क्रांतिकारियों की भूमिका, व्यापार वर्ग की भूमिका और दलित आंदोलन। अब दोस्तों शुरू करते हैं। आर्य समाज की भूमिका क्या रही थी जनजागृति में, सामाजिक चेतना में। दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक व सामाजिक चेतना जागृत करने एवं शिक्षा प्रसार में स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज ने महत्वपूर्ण कार्य किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान में सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में करौली के राजकीय अतिथि के रूप में आए थे। 1865 में अगस्त 1882 में स्वामी जी ने उदयपुर में, कहाँ पे, उदयपुर में सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय संस्करण की भूमिका लिखी थी। 1883 में उदयपुर में ही स्वामी जी के सानिध्य में परोपकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। उदयपुर में 1883 में स्वामी जी के यानी स्वामी दयानंद सरस्वती के सानिध्य में परोपकारिणी सभा की स्थापना उदयपुर में हुई थी। 1883 में, याद रखेंगे। स्वामी जी ने प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को उदयपुर में हिंदी भाषा में लिखा था, ये भी आप याद रखेंगे। समाचार पत्रों का योगदान। जब बिजोलिया के अत्याचारों का वर्णन प्रताप नामक समाचार पत्र में छपा तो पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। इस आंदोलन की चर्चा होने लगी। बिचौलिया आंदोलन के अत्याचारों का वर्णन जब प्रताप नामक समाचार पत्र में छपा तो इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में होने लगी। राजपूताना गजट 1885, राजस्थान समाचार 1889 और थोड़े समय के पश्चात ही बंद हो गए थे। 1920 में विजय सिंह पथिंग ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन पहले वृद्धा महाराष्ट्र से फिर अजमेर से इसका प्रारंभ किया था। 1922 में राजस्थान सेवा संघ ने नवीन राजस्थान प्रारंभ किया था, जिसमें आदिवासी एवं किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। नवीन राजस्थान समाचार पत्र 1923 में बंद हो गया, लेकिन इसी समाचार पत्र का नाम बदलकर तरुण राजस्थान नाम से इसका प्रकाशन पुनः शुरू किया गया था। इन समाचार पत्रों में कृषि आंदोलन और अत्याचारों का व्यापक वर्णन किया जाता था। अब दोस्तों, ऋषिदत्त मेहता ने ब्यावर से राजस्थान नाम से एक साप्ताहिक अखबार निकाला 1923 में। त्याग भूमि है वो आपके हरिभाऊ उपाध्याय ने कब निकाला था? 1927 में निकाला था। अगला है नवजीवन, जयपुर समाचार, त्याग भूमि, लोकवाणी आदि समाचार पत्रों का भी राजस्थान में सामाजिक जागृति उत्पन्न करने में विशेष योगदान रहा है। आधुनिक शिक्षा की बात की जाए तो दोस्तों, राजस्थान में 1818 ईस्वी से पूर्व शिक्षा प्रसार निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का योगदान पर निर्भर करता था। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ अजमेर क्षेत्र के प्रचारक डॉक्टर विलियम केरी के पुत्र जेवेज केरी ने किया था। मिशन स्कूल। राजस्थान में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए मार्च 1860 ईस्वी में ब्यावर में यूनाइटेड प्रिस्बिटेरियन मिशन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था। अगला है मयो कॉलेज। दोस्तों, 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित किया गया, जिसमें तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मयो ने राजकुमारों
वे सामंतों की शिक्षा के लिए अजमेर में एक विशिष्ट कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा। राजस्थानी शासकों ने मयो के प्रस्ताव का स्वागत किया। 1875 में आपके मयो कॉलेज की स्थापना हुई थी। अब आपको बताना है कि 1875 में मयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी। 1819 ईस्वी में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1973 को राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना कहाँ पे की थी? उदयपुर में की थी। आपके जनार्दन राय नागर ने राजस्थान विद्यापीठ संस्थान की स्थापना 1937 में उदयपुर में की थी। सती प्रथा उन्मूलन। मध्यकाल में महमूद बिन तुगलक और अकबर ने सती प्रथा को रोकने के प्रयास किए थे। पूछा जा सकता है कि मध्यकाल में किन किन शासकों ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? महमूद बिन तुगलक और अकबर ने। ब्रिटिश काल में राजा राममोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर 1829 में आपकी सती प्रथा से संबंधित एक कानून बना था। कानून बनाकर लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने 1822 में सती प्रथा को गैर कानून घोषित किया था। इसके बाद जयपुर राज्य में और जयपुर संरक्षक समिति के प्रयासों से सती प्रथा निषेध कानून है वो पारित किया गया। इसके पश्चात कोटा, जयपुर, मेवाड़ में भी आपके सती प्रथा उन्मूलन हेतु कानून बनाए गए। कन्यावध का उन्मूलन। दोस्तों, कन्यावध की कुप्रथा राजस्थान में राजपूताना में सीमित मात्रा में प्रचलित थी। राजस्थान पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित होने के बाद सर्वप्रथम आपके कोटा राज्य में 1833 में कन्यावध को गैर कानून घोषित किया था। ये लाइन याद रखेंगे, कन्यावध कोटा। और उसके बाद में आपके बूंदी में और उसके बाद में बीकानेर ने इस प्रथा को गैर कानून घोषित किया। 1839 में जोधपुर ने इस कुप्रथा को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए। 1844 में उदयपुर ने भी आपकी कन्यावध को गैर कानून घोषित कर दिया था। डाकन प्रथा का उन्मूलन। 1853 ईस्वी में जब मेवाड़ भील कोर के एक सैनिक ने एक स्त्री को डाकन होने के संदेह से मार डाला, तब तत्कालीन एजेंट टू गवर्नर ने भारत सरकार से इस प्रथा को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की स्वीकृति मांगी। फलस्वरूप मेवाड़ भील कोर के कमांडेंट आपके जेसी ब्रुक ने उदयपुर राज्य में अक्टूबर 1853 में इस प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। उसके बाद में देखें मानव व्यापार प्रथा का अंत। दोस्तों, सर्वप्रथम 16 फरवरी 1847 ईस्वी को जयपुर राज्य ने इस व्यापार को अवैध घोषित किया था। मानव व्यापार को सर्वप्रथम जयपुर राज्य ने आपके मानव व्यापार प्रथा का अंत हुआ था। कोटा राज्य में 1831 में इस व्यापार पर रोक लगाई, किंतु 1862 तक कोटा में ये मानव व्यापार चलता रहा। सरकार भी इस पर कर वसूला करती थी। अंत में ब्रिटिश अधिकारियों के दबाव में 1862 में पुणे आदेश जारी कर इस व्यापार पर रोक लगा दी। 1863 में उदयपुर राज्य ने भी आपके इस कुप्रथा पर रोक लगा दी थी। बाल विवाह एवं अनमेल विवाह का निषेध कानून। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकने के लिए समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज उठाई। 1885 में जोधपुर रियासत में प्रधानमंत्री आपके सर प्रताप सिंह ने बाल विवाह निषेध कानून लागू किया था। जोधपुर में 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत में बाल विवाह अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। दास प्रथा उन्मूलन। इस प्रथा को चाकर या हाले के रूप में समझा जाता है। 1832 में हाड़ौती क्षेत्र कोटा व बूंदी में इसमें रोक लगाई थी। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, याद रखेंगे। दलित आंदोलन। 1920 व 1934 की समय अवधि में दलितों ने अजमेर मेरवाड़ा के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था। 1945-46 में उनियारा के बेरवा समाज के लोगों ने नागरिक असमानता विरोधी आंदोलन चलाकर अपनी सक्रियता का परिचय दिया था। कवियों का योगदान। दोस्तों, भरतपुर राज्य के राजनीतिक आंदोलन से संबंधित वर्तमान काल में जितनी भी काव्य रचनाएं हुई है, उनमें सबसे अधिक योगदान में पूर्ण सिंह की रचनाओं का रहा है। पूर्ण सिंह ने 1939 से 1947 तक राज्य में जितनी भी आंदोलन हुए सक्रिय रूप से भाग लिया था। राजस्थान में जन जागरण की हुंकार फूंकने वालों में बूंदी के सूर्यमल मिश्रण और मारवाड़ के शंकरदान सामोर का विशेष योगदान रहा है। शासकों की भूमिका। अलवर के शासक जय सिंह ने 1903 के आसपास बाल विवाह, अनमेल विवाह और मृत्युभोज पर रोक लगा दी थी। क्रांतिकारियों की भूमिका देखें तो राजपूताना में क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध में रहने वाले विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी और केसी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, राव गोपाल सिंह खेरवा आदि के नाम गिनाए जा सकते हैं। 1903 में केसी सिंह बारट ने चेतावनी चुंगटिया नामक 13 शॉट है वो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को लेकर भेजे थे, जिसके कारण उन्होंने दिल्ली के दरबार में भाग नहीं लिया था। अगला है जयपुर के क्रांतिकारियों की पौध तैयार करने वाले अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में क्रांतिकारियों की जो पौध है वो तैयार करने
में अर्जुनलाल शेट्टी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो दोस्तों अर्जुनलाल शेट्टी ने राजकीय नौकरी को ठुकरा दिया, देश सेवा का कठिन मार्ग चुना। उनके द्वारा स्थापित वर्धमान पाठशाला 1907 क्रांतिकारियों की नर्सरी यानी पौध बनी थी। 21 फरवरी 1915 को सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का राजस्थान में उत्तरदायित्व ठाकुर गोपाल सिंह खेरवा ने निभाया था। भोगीलाल पांड्या, जिसे वागड़ के गांधी और आदिवासियों के मसीहा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने बच्चों और प्रौढ़ों के लिए पाठशाला स्थापित की। यह पाठशाला आगे चलकर वागड़ सेवा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, याद रखेंगे। नाना भाई खाट, भील और सेगा भाई कालीबाई डूंगरपुर राज्य में जन जागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई। नाना भाई खाट, सेगाबाई, कालीबाई के त्याग ने वागड़ क्षेत्र में शिक्षा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हीरालाल शास्त्री दोस्तों जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। 1929 में उन्होंने दूरस्थ व पिछड़े गांव वनस्थली को अपना कार्य क्षेत्र चुना था। जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना की। समर्पित सामाजिक ग्रामीण कार्यकर्ताओं को रोजगार और ग्रामीण क्षेत्र की पुनः रचना हेतु प्रशिक्षण दिया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम सीएम बने थे। किशोरी देवी स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। महिलाओं की भूमिका देखें तो दोस्तों रमा देवी पांडे, सुमित्रा देवी, भार्गव और विद्या देवी और मनोरमा पंडित और विजयाबाई का योगदान भी उल्लेखनीय रहा है। व्यापारी वर्ग की भूमिका देखें तो ब्यावर के सेठ थे आपके दामोदर दास राठी, एक कुशल उद्योगपति थे। ये हिंदी भाषा के भारी प्रशंसक थे। 1914 में अपनी कृष्णा मिल के बही खातों का तथा अपना संपूर्ण कार्य हिंदी में ही करने का संकल्प लेकर अत्यंत प्रशंसनीय कार्य किया था। हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष आपके अमृतलाल चक्रवर्ती की प्रेरणा से दामोदर दास राठी ने ब्यावर में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अजमेर मेरवाड़ा की अदालतों में नागरी लिपि और हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए आंदोलन चलाया। खादी का प्रयोग राजस्थान के राज्यों में खादी के प्रचार ने स्वतंत्रता की भावना को लोकप्रिय तथा व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों को इस आंदोलन की ओर आकर्षित किया था। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, क्योंकि जल्दी लोग यानी आप 1 महीने में एक कोर्स हो जाए तो आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों पहले आप थ्योरी पढ़ें, कोई भी बुक भी आप जो भी अच्छी लगे, और बाद में ये पढ़े तो आपको आसानी रहेगी। पहले सीधा ये नहीं पढ़े, पहले आप थ्योरी पढ़े और व्यर्थ समय नहीं गमाएं। आप सेल्फ स्टडी सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका है। पहले सेल्फ स्टडी करें। कभी जब भी हम यात्रा करते हैं, कभी फ्री टाइम में रहें, तभी ये वीडियो देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।